शिवोहम शिवोहम, मेरा नाम है रुचि एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल डिवाइन एनर्जीज। और ये रीडिंग वीडियो है टॉरस वृषभ राशि के लिए, जिसमें वृषभ राशि की मई मंथ की रीडिंग होगी फॉर फर्स्ट 15 डेज, करियर, हेल्थ एंड रिलेशनशिप। सो टॉरस, लेट्स सी करियर वाइज सबसे पहले आपकी एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं मई के फर्स्ट 15 डेज में। क्या आ रहा है आपके लिए फॉर योर करियर? सो दैट इज वाओ, वेरी नाइस। तो इस टाइम पे करियर वाइज अगर आप कुछ भी डिसीजंस ले रहे हो, कुछ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हो, दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम। इस चीज़ के आपको लॉन्ग टर्म बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो टॉरस, अगर आपके माइंड में कुछ भी फाइनेंशियल प्लानिंग अभी चल रही है, कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं, डील्स हैं जो आप करना चाहते हो एंड यू आर लुकिंग फॉर द गुड टाइम, तो ये एक बहुत अच्छा टाइम रहेगा उन चीज़ों के लिए। लॉन्ग टर्म में आपको पता चलेगा कि इसके कितने बेनिफिट आपको मिल रहे हैं। ओके, सो इट्स अ हैप्पी टाइम अबाउट ऑल योर डिसीजन। यू कैन गो अहेड, टाइम टू टेक एक्शन। आपको इनिशिएट करना है। ओके, जो आप वेट कर रहे थे, प्लान्स बना रहे थे, उन चीज़ों को अब इम्प्लीमेंट करना है। जिन चीज़ों पे आपका राइट है, जो आपको पता है कि यस ये चीज़ मेरे लिए है, दिस इज़ माई वे, दिस इज़ माई पाथ, उस पर अभी आपको चलना है। वो एक इनिशिएट आपको अभी करना होगा मई मंथ में। ओके, और इसके साथ ही टॉरस, यस न्यू आइडियाज़ तो आपके लास्ट मंथ से माइंड में चल रही है। कुछ नई नई चीज़ें, कुछ इनोवेटिव आइडियाज़, आप अपने करियर को एक अलग डायरेक्शन देना चाहते हो और बहुत टाइम से सोच भी रहे हो कि येस आई हैव टू गो ऑन दैट साइड। तो ये बहुत अच्छा टाइम रहेगा दोबारा से। एंड यस, वेरी मच एनर्जेटिक। करियर की बात करूँ तो न्यू एनर्जीज, लीडरशिप क्वालिटीज़ आपके अंदर इस टाइम पे है। और ये जो सारी पॉजिटिव एनर्जीज है ना अभी करियर को लेकर, अपने फाइनेंसेस को लेकर, ये जो सारी एनर्जीज हैं ये आपको एक ग्रोथ की तरफ लेकर जाएंगी और ये एक कॉन्फिडेंस दे रही आपको। तो मई मंथ में यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर करियर, अबाउट योर फाइनेंशियल गोल्स। ऐसी पॉजिटिव एनर्जीज हैं आपके लिए। ओके टॉरस, एंड लेट्स सी और क्या आपके लिए आ रहा है। सी अगेन दिस कार्ड इज सेइंग बहुत प्लानिंग्स होगी। नाउ इम्प्लीमेंटेशन टाइम। इनिशिएट करें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। जो जो आइडियाज चल रहे थे माइंड में, जो प्लान्स आपने बनाए थे, अब आपको फ्रंट में जाकर उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। सो उन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। गुड लक टॉरस। करियर वाइज इट्स ऑल गुड। और अगर कोई अभी अनएम्प्लॉयड है, कोई पर्सन लुकिंग फॉर अ जॉब या फिर एक जॉब चेंज के बारे में सोच रहे हो, दिस इज द चैरियट कार्ड फॉर यू। और चैरियट कार्ड कह रहा है कि एक नई जर्नी की शुरुआत, ऑलरेडी आपको हिंट्स भी मिल रहे हैं उस चीज़ के लिए और आप रेडी हो। जस्ट गो हैड। पॉजिटिव एनर्जीज हैं टॉरस आपके लिए और ये सारी चीज़ें आपको एक ग्रोथ, सक्सेस की तरफ लेकर जाएंगे। तो अगर अनएम्प्लॉयड भी हैं, अभी कोई करियर में अभी आपने इनिशिएट नहीं करा है, जस्ट प्लान्स बना रहे हो, गो हैड। आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज वेट कर रही हैं। ओके, और ओवरऑल गाइडेंस फॉर योर करियर इज टेक केयर ऑफ योर फाइनेंसेस। सब कुछ अच्छा है, अभी चीज़ें आपको मिल रही हैं जो आप रिवॉर्ड्स चाहते थे, ऑल दोज थिंग्स, प्रमोशंस, इट कुड बी फाइनेंशियल गेन्स हो रहे हैं। बट इट डजंट मीन कि आप अपने जो हार्ड अर्न मनी है उसको ऐसे ही कहीं पे भी स्पेंड कर रहे हो। नो, आपको स्पेंडिंग्स करनी है सोच समझ के। फाइनेंसेस को कैसे संभाल के रखना है, कहाँ उनको वाइजली इन्वेस्ट करना है, ये चीज़ें आपको सीखनी है, ये चीज़ें आपको समझनी है। ओके टॉरस, नाउ लेट्स सी रिलेशनशिप वाइज कैसी एनर्जीज रहने वाली है मई के फर्स्ट 15 डेज में। एंड दैट इज ओके, यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर अ स्टेबल कनेक्शन। टॉरस तो आपका अर्थ साइन है, ये एक ऐसा साइन है जो हमेशा एक स्टेबिलिटी चाहता है, उसको चेंजेस पसंद नहीं है। तो जो एक स्टेबल कनेक्शन आप ढूंढ रहे हो, इट्स अ गुड टाइम फॉर दैट टू। तो करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज, आपकी जो लव लाइफ है उसमें भी एक स्टेबिलिटी वाला टाइम आने वाला है। और अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, यू वर मैनिफेस्टिंग थिंग्स, काफ़ी टाइम से कुछ चीज़ें सोच रहे हो, उस चीज़ के आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे। आई एम नॉट सेइंग इन द मई मंथ ओनली, हैव सम पेशेंस। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए थोड़ा वक्त लगता है, बट
आपको जब वो चीज़ें मिलेंगी ना, यू विल बी लाइक कि यस मैंने वेट करी इस चीज़ के लिए, नाउ यू विल अप्रिशिएट दोज थिंग्स। कई बार इजीली चीज़ें मिल जाने से हमें उनकी वैल्यू नहीं रहती है। ओके, सो एक स्टेबिलिटी, आप हमेशा एक इंटेलेक्चुअल कनेक्शन के बारे में सोचते हो और एक स्टेबल कनेक्शन के बारे में सोचते हो, और वो चीज़ें बहुत पॉजिटिव वे से आई कैन सी कि आपने मैनिफेस्ट भी करी हैं और आपको वो मिलने वाली हैं। और इसके साथ ही स्टे एक्सप्रेसिव, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सीखें। खुद तक चीज़ें रखोगे तो नेक्स्ट पर्सन कई बार नहीं समझ पाता है। वी हैव टू एक्सप्रेस। ओके, और इट्स अ सन कार्ड, वेरी पॉजिटिव एनर्जीज। एंड इसके साथ ही टॉरस आपके लिए गाइडेंस भी है। कई बार हमें कुछ चेंजेस अपने लाइफस्टाइल में लेकर आने पड़ते हैं और उसके लिए हमेशा रेडी रहें। अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो एक सोच, आपके जो विचार ऐसे हैं जो अभी आपकी करंट जो सिचुएशंस हैं या आपके पार्टनर के साथ आपके कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उन चीज़ों को लेकर, सो वहाँ पे कुछ चेंजेस करने बहुत ज़रूरी है। उसके साथ ही जो आप सक्सेस चाहते हो, जो आप स्टेबिलिटी चाहते हो, एक लविंग रिलेशनशिप चाहते हो, दैट वुड बी देयर, बट कुछ चेंजेस के साथ वो करने पड़ेंगे आपको। आपको समझना है कि प्रेजेंट टाइम की क्या रिक्वायरमेंट है। ओके, तो डू दोज चेंजेस, अपने पार्टनर से बात करें, ओपन कम्युनिकेशन शुड बी देयर, एक्सप्रेसिव रहना है आपको, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, खुद तक ही नहीं रखना है और खुद से अज्यूम मत करें। ओके, जो भी आपको लग रहा है कुछ प्रॉब्लम्स हैं, गो एंड टॉक टू दैट पर्सन, उनसे बात करें। इवन इफ विद योर फैमिली मेम्बर, अगर फैमिली मेम्बर से भी कुछ ऐसी आपकी अनबन चल रही है, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो एक ओपन कम्युनिकेशन करें। बिकॉज जब तक कम्युनिकेशन नहीं होता, जब तक फीलिंग्स हम एक्सचेंज नहीं करते, बताते नहीं है, समझते नहीं है, वो चीज़ें अजम्पशंस में चली जाती हैं और एक आर्गूमेंट्स वाली सिचुएशंस हो जाती हैं। उसके बाद ये चीज़ें वर्स्ट हो जाती हैं क्योंकि हम एज्यूम करे जा रहे हैं, रियलिटी वी डोंट नो। सो गो एंड एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, एंड जहाँ पे भी लग रहा है कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, डू इट, अगर वो रिलेशनशिप आपके लिए मैटर करता है। एंड ओवरऑल गाइडेंस आपके रिलेशनशिप के लिए है, इज द व्हील ऑफ फॉर्च्यून फॉर यू, इट्स ऑल अबाउट द कर्मास। हम जो अभी हमें मिल रहा है, जो चीज़ें हम एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं ना कहीं हमने वैसे एफर्ट्स करे हैं, उसी का रिजल्ट हमें मिल रहा है। सो अगर आपको एक चेंज रिजल्ट चाहिए, यू आर नॉट हैप्पी विद द आउटकम्स, तो आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे अपने एक्शंस में। बिकॉज करंटली आपको आउटकम्स वही मिल रही हैं जैसे आपने इनपुट डाली थी। प्लीज अंडरस्टैंड एंड थिंक अबाउट इट। अगर आपको लग रहा है कि कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है अभी, तो थिंक अबाउट इट कि आपने एफर्ट्स कैसे दिए थे, कैसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अगर आपको चेंज चाहिए तो आपको अपने जो एक्शंस हैं, अपने एफर्ट्स हैं, उनमें चेंज लाना पड़ेगा, जो चीज़ मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ इस चीज़ में। ओके, सो डू दोज थिंग्स फॉर योर सेल्फ, फॉर योर हैप्पी लाइफ, हैप्पी फैमिली, एंड यस, फॉर योर पीस ऑफ माइंड। नाउ लेट्स सी हेल्थ वाइज कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं आपकी। ओके, तो हेल्थ वाइज यू नीड अ गुड स्लीप। बहुत ज़्यादा वर्क 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 और बाकी चीज़ों में बिजी मत रहें, खुद को रेस्ट दें। आपकी फिजिकल बॉडी, आपकी मेंटल बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत रहेगी। मई मंथ में यू नीड टू डू दिस, और इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला है कि यू नीड टू हैव अ गुड स्लीप। ओके, और इसके साथ ही ओके, हाइड्रेट रखें खुद को, लॉट्स ऑफ वाटर, ये चीज़ें करनी है। एंड यस, सम ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस, सम अपने आप को ग्राउंड करना है आपने। आप नेचर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उससे क्या होगा, आपके जो एक मेंटल स्टेबिलिटी मिलेगी, आपको मेंटल पीस मिलेगा। और जब मैंने कहा है कि हाइड्रेशन, अपने आप को हाइड्रेट रखना है, बहुत सारा आपको टाइम टू टाइम पानी की इनटेक अपनी अच्छी रखनी है, दैट इज़ ऑल्सो गुड फॉर योर डाइजेशन सिस्टम ऑल्सो, बिकॉज डाइजेशन सिस्टम रिलेटेड इश्यूज आपको मई मंथ में फेस करने पड़ सकते हैं। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। ओके, और इफ पॉसिबल, नॉट पॉसिबल करना ही है, डू एक्सरसाइजेज। जो भी आपके माइंड में आइडियाज चलते हैं ना कि मैंने अपनी हेल्थ के लिए ये करना है, मैंने अपनी हेल्थ के लिए ऐसा करना है, प्लान्स तो बहुत बनते हैं, बट वो चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन तक नहीं पहुंच पाती समहाउ, बिकॉज आप कहीं कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, बिजी हो जाते हो। सो डू दीज थिंग्स फॉर योर सेल्फ।
नाउ लेट्स सी ओवरऑल गाइडेंस क्या है आपकी, जो हेल्प करेगी, चाहे वो रिलेशनशिप है या फिर करियर है या आपकी हेल्थ है, एंड दैट इज इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन हमेशा आपको बताती है टाइम टू टाइम उन चीज़ों पे वर्क करें। और देखो, जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना अपनी लाइफ में, जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो रिजॉल्व नहीं हो पाई वही बार बार सामने आती हैं। जब तक आप उन चीज़ों को सप्रेस करते रहोगे, ये आपको ऐसे ही सताती रहेंगी, ऐसे ही डिस्टर्ब करती रहेंगी। ओके, तो वो पॉजिटिविटी की तरफ अब जाते जाते रुक जाओगे, बिकॉज वो चीज़ें हील नहीं हुई। अनसॉल्व थिंग्स, कुछ हिडन ट्रॉमास, तो इन पे वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका जो एक शेडो सेल्फ है, लेट इट कम आउट इन द लाइट, और उसको हील करें और लाइफ में आगे बढ़ें। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू टॉरस। आई होप यू विल लाइक दिस रीडिंग. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. थैंक यू सो मच.